उपेंद्र कुशवाहा ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। रामविलास पासवान 7 बार और नीतीश कुमार 5 बार, तो उपेंद्र कुशवाहा 8वीं बार पलटने जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का बदलाव नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास शो खबरधार है। खबरों की शब्दों पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द, आखिर वो शब्द सिर्फ नीतीश के लिए ही क्यों। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के लोग समय के बदलाव के साथ एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है पलटू कुमार। यानी नीतीश कुमार पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो गठबंधन बदल लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ऐसे नहीं हैं। बिहार में ऐसे कई नेता हैं जो इस काम को करने में माहिर हैं। कायदे से तेजस्वी यादव भी उसी श्रेणी में अब आ चुके हैं। बिहार में शुरुआत के समय में अगर बात करेंगे तो रामविलास पासवान इसके लिए जाने जाते थे और रामविलास पासवान के लिए जो संज्ञा दी गई वो मौसम वैज्ञानिक की दी गई, इसलिए कि उन दिनों राजनीति में भाषाई मर्यादा को नहीं भूला जाता था और राजनीति में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो संवैधानिक तौर पर सही किया जाता था। लेकिन तेजस्वी यादव ने राजनीतिक मर्यादा को तोड़ा और उस शब्द को बदलकर नीतीश के लिए पलटू कुमार कर दिया और तब से ये शब्द काफी चर्चा में रहा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भी पलटने में माहिर हो चुके हैं और रामविलास पासवान के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह नाम सटीक बैठता है, लेकिन कुशवाहा ने इस मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। रामविलास पासवान 7 बार और नीतीश कुमार 5 बार, तो उपेंद्र कुशवाहा 8वीं बार पलटने जा रहे हैं। अगर पलट जाते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देंगे। अब आते हैं खबरों पर। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं और ये खबर क्या है। दरअसल बिहार में ये चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन, पाला या नीतीश को छोड़कर अलग हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए नई बात नहीं है और ये बिहार में भी नई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस बार अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर एक बार फिर से पलटने की तैयारी में हैं। हालांकि वो नीतीश कुमार को अपना डीएनए बताते हैं और नीतीश को भाई भी बताते हैं, यानी नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान को लेकर इस बीच चर्चा क्यों आ गई। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ कोल्ड वार का शिकार हो चुके हैं। दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से नीतीश पर हमला बोला है उपेंद्र कुशवाहा ने। दिल्ली जाने से पहले और दिल्ली से आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का मिजाज बदला है और वो अब हमला बोल रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर। ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बार फिर से उन्हें पलटी मारने को मजबूर करेगी? इस तरह के कई सवाल आज बिहार के राजनीतिक गलियारे में पूछे जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी को लेकर नरम रुख की चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी पहले से हो रही है। हालांकि कुशवाहा ने खुद ऐसी खबरों का खंडन किया है और निराधार बताया है। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर 37 साल का रहा है। काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, काफी बड़े नेता हैं और कुशवाहा समाज के बिहार में सबसे बड़े नेता बताए जाते हैं। वर्ष 1985 में उन्होंने शिक्षण कार्य करते हुए राजनीति में कदम रखा और तब बिहार के लोगों को लगा कि एक शिक्षक बिहार की राजनीति में आ रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा है तो कुछ नया करेगा। वर्ष 1988 तक वो युवा लोक दल के राज्य महासचिव रहे और 88 से 93 तक राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। 1994 में समता पार्टी का महासचिव बनने के साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति में महत्व मिला। वे लालू यादव के सामाजिक राजनीति के प्रशंसक थे। लालू की जो कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ती गई, उपेंद्र कुशवाहा उनसे दूर होते गए। कुशवाहा की राजनीति भी कांग्रेस विरोध वाली रही है।
रालोसपा जिस तेजी से बिहार और देश के राजनीतिक के फलक पर उभरा उसी तेजी से नीचे भी उतरा। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने वर्ष 2013 में नई पार्टी रालोसपा का गठन किया और भाग्य की बुलंदी यह रही कि एक साल बाद ही लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनकर पार्टी की 3 सीटें के साथ उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बने। यह सीट काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद थी, जहां से खुद उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लीड कर रहे थे। जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार थे। मोदी लहर पर सवार रालोसपा का रिजल्ट 100% रहा। पार्टी ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट और उजियारपुर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी की और लड़ा भी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा ने महागठबंधन से नाता तोड़ा और मायावती और बसपा AIMIM के साथ नया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उनके गठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया, पर इसके गठबंधन में शामिल हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र जहां 5 सीट जीते, वहीं रालोसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। रालोसपा जिस तेजी से बिहार की सियासत में आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि काफी ऊपर जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। वर्ष 18 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हुए और पार्टी में भीषण टूट हुई। जहानाबाद से रालोसपा सांसद रहे अरुण कुमार ने राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर नाम से अलग पार्टी बनाई और सीतामढ़ी से सांसद रहे राजकुमार शर्मा जदयू में चले गए। पार्टी के 3 विधायकों ने ही बगावत किया और खुद को मूल पार्टी होने का दावा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा का यह राजनीतिक कैरियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के विरुद्ध जाकर भाजपा के लिए प्रचार प्रसार, भाजपा के लिए समर्थन वाली राजनीति करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा अक्सर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार की लाठियां खाई। उपेंद्र कुशवाहा PMCH में लेटे हुए थे और तेजस्वी यादव हाथ में ग्लास लेकर पहुंचे थे जिसमें दूध, पानी और जूस मौजूद था। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति उन दिनों बदली और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। अब सीधे तौर पर समझे तो उपेंद्र कुशवाहा का बदलाव नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। ज्यादा बार उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को इधर से उधर कर चुके हैं और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब नीतीश वाला शब्द का प्रयोग करना लाजमी हो जाता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, तेजस्वी यादव भी पलटू रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2014 के पहले चाचा बनाया और उसके बाद बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भाई बन बैठे। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कहां है, कैसे है, ये बखूबी आप देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।